नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। और जैसा कि बताया था कि हम जहाँ ब्लॉग पहले वाला ख़त्म करते हैं उसी से आगे स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा कनेक्शन फील हो। और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं। हम जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो वो रास्ते का ब्लॉग डेली शूट करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक मैं बात करने वाला हूँ, वो है थकावट की। एक दोस्तों होती है थकावट शारीरिक और एक होती है मानसिक। शारीरिक थकावट को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि शारीरिक थकावट, आप कोई हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ काम किया, उसके बाद आपको थकावट महसूस हो रही है, तो उस थकावट से क्या है, आपको नींद प्रॉपर आएगी। और एक होती है मानसिक थकावट कि आप कभी भी किसी भी समय ऐसा फील करेंगे, एकदम जैसे लेजी लेजी आपको ऐसा फील होगा, स्लीपी स्लीपी आपको नींद फील होगी। तो दोस्तों कई बार वो जो थकावट हमारी होती है या तो किसी हेल्थ इशू की वजह से होती है जो हमें इम्पेक्ट कर रहा होता है, या फिर कई बार हमारा इशू जो होता है वो एंजाइटी वगैरह ये सारी चीज़ों से भी होता है। तो बस दोस्तों बात यही है कि अपनी बॉडी को पहचानिए, उसकी अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं उनको पहचानिए, उनको समझिए कि किस कॉजेज़ से आपके जो भी हेल्थ है जो भी है इम्पेक्ट हो रही है। क्योंकि बेसिक मुद्दे की बात यही है दोस्तों कि आप जो भी ट्रीटमेंट करें, जब तक डायग्नोज सही से नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट भी किस तरह से प्रॉपर लेंगे ये मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि बेसिक बात यही है कि जब आप किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो हर डॉक्टर आपको एक ही चीज़ की सलाह देगा, वो बोलेगा ध्यान रखिए, दवाई टाइम पे खाइए। बट दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आजकल डॉक्टर के साथ साथ हमें भी अपनी आपकी बॉडी को समझना चाहिए, क्योंकि उसको समझने से हमारे पास एक समझ आएगी, वो समझ के अकॉर्डिंग हम और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या हम किसी एंजाइटी स्ट्रेस से, दोस्तों एक मैंने जो रूल क्रैक किया है वो है, एक ना समझी बहुत ज़रूरी है हर इंसान के अंदर। अगर कोई इंसान थोड़ा ना समझ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो अदर इंसानों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा खुश रहेगा। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, हद से ज़्यादा सुलझा हुआ होना या समझदार होना भी अपने आप में एक उलझन है। क्योंकि आप समय से पहले जिन चीज़ों से अवेयर हो जाते हो तो फिर आप सोचने भी लग जाते हो जो चीज़ें होती नहीं एग्जैक्टली। और यही बात है बस कि इन्हीं चीज़ों को आप इस तरह रिमाइंड कराते रहें चीज़ों को बार बार खुद को, कि ये सब तो चलता रहेगा, बाकी सबसे ज़रूरी है वो आपकी मेंटल हेल्थ है। क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेस फ्री रखना। कोई भी ऐसी ओवर थिंकिंग जो चीज़ है जिससे सोच के आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी परेशानी हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ आप अगर कलेक्ट करके और खुद की बॉडी की तरफ जब देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा लाइफ में, क्योंकि आप खुद की बॉडी को समझ जाएंगे। और दोस्तों एक ये है कि जब भी हम जैसे जो भी डाइट वाइट की बात करें तो उसमें सैलेड को बहुत तवज्जो दें। क्योंकि ये जो खीरा वगैरह ये सैलेड हैं, ये मतलब हमें लिटरली जब हम खाते नहीं तो फील नहीं होता, पर जब हम इनको रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी पे ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये मैंने फ़ील किया है। और दोस्तों अगर आपके अंदर कोई भी बुरी हैबिट है, जैसे चाहे आप कोई स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कुछ भी, तो उनको थोड़ा सा नेगलेक्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि ये वो हैबिटें हैं जो आपके मेंटल स्टेट को प्लस उसके अलावा फिज़िकल स्टेट को चेंज कर देती हैं। और आज मतलब बात ऐसी कुछ है नहीं खास करने को, बस ये है कि अपना एक ब्लॉग है तो अपन कुछ जो भी आ रहा है माइंड में, जो भी हल्के फुल्के पॉइंट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। क्योंकि फ्रिक्वेंट टॉपिक अभी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल हो रहा है कि किस चीज़ के बारे में बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आजकल क्रिटिसिज्म इतना हो गया है दोस्तों, हालांकि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ इस सब के चक्कर में, कोई किसी को अच्छा लगे लगे ना लगे मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए, मेरे लिए वो मैटर करता है। और इसी के हिसाब से अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसका बेसिक पॉइंट यही है कि वो चीज़ मैं अब करूँगा, आप चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्टेज में हो, मुझे उसे करना ही है कंप्लीट। और इसी तरह कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये पड़ाव जो होते हैं लाइफ के, ये चेंज होते हैं, आते हैं जाते हैं, वो भी स्ट्रेस है, जिस तरह की चीज़ें हैं सब बदलता रहता है। बाकी एंड में जो भी काफ़ी नहीं है वो है आपका दुखी होना। क्योंकि आप जब दुखी होंगे तो चीज़ें कुछ इस तरह से चलेंगी कि आप जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे वो चीज़ों को भी आप सोचने लग जाएंगे।
और ये वही चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आप उतनी ज़्यादा नेसेसरी होती नहीं है, बट कई बार किसी इशूज़ से हम उन्हें इतना बड़ा बना देते हैं। क्योंकि दोस्तों बेसिक बात तो यही है, देखिए आपको भी करना वही है जो आप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मुद्दे वही हैं, सारे टॉपिक्स वही होते हैं, किन्हीं चीज़ों से चीज़ें इम्पेक्ट होती हैं, ये भी आपको पता है। बट हम फिर भी उनके सॉल्यूशंस नहीं कर पाते, किस कारण से कि हम लोगों के सोशल फियर या जो भी है, या फिर हमें टाइम ना होना, या फिर हम सोचते हैं फाइनेंशियली मतलब ज़्यादा खर्चा हो जाएगा या ऐसा कुछ कर। पर दोस्तों मेरा ये मानना है जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो चीज़ें और बस्ट हो सकती हैं। तो बेटर यही है कि आप उन चीज़ों को करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियली ना सोचें, आप ये सोचें कि ये इन्वेस्टमेंट है इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ का। और मेरे हिसाब से इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है किसी भी इंसान की हेल्थ। क्योंकि हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ मैंने ऐसे देखे हैं, वो फिर अगर किसी को हैं तो चाहे फिर वो कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो इंसान परेशान रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेशकीमती चीज़ है, इसका हम जिस भी तरीके से जैसे भी ध्यान रख पाएँ रखें। वैसे सब कुदरत के हाथ में, ईश्वर ने जो भी है, लेकिन हम उसके एवज में कोशिश करें चीज़ें संभालने की, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक रहता है। क्योंकि बेसिक अभी पॉइंट की बात यही है कि हम जब कोई अच्छी चीज़ करने जाएंगे तो उसमें आपकी एनर्जी भी चाहिए होगी पूरी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करेगी। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। अगर आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस चल रहा है तो वही चीज़ आपके माइंड में अगेन एंड अगेन घूमेगी, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कर पाएंगे चीज़ें लाइफ में जो मतलब आप करना चाहिए। तो दोस्तों यही है, ध्यान रखिए खुद का, आपसे जुड़े हुए लोगों को समझाते रहिए, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाते रहिए। क्योंकि मैटर यही है, मुद्दे यही हैं, ये मुद्दे वापस आएंगे वापस जाएंगे, पर मेंटल स्टेट जब चेंज होता है तो वही प्रॉब्लम हमें एक्टिव लगती है, या फिर हम उनको इतना अपना ऊपर है हावी कर लेते हैं तो वो वाकई में फिर हमें उस तरह से मतलब महसूस कराती हैं चीज़ें। तो दोस्तों यही है, देखिए जीवन के पड़ाव है, आगे पीछे आगे होती रहती हैं चीज़ें, पर फाइनल बात यही है कुल मिला के, जो भी कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं पूरी खुशी के साथ करिए। लर्निंग्स को ध्यान में रख के करिए कि अगर आप वो चीज़ सीखेंगे तो उससे आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि चीज़ें आपके सुधारने से ही सुधरती हैं, आपके अपने आप को ख़राब करने से ही ख़राब होती हैं। और इन सब का ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है जैसे कि हमारी हेल्थ। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, यही बेसिक बात थी, ब्लॉग की प्रथा है वो पूरी करनी ही है। दोस्तों तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब अगले ब्लॉग से सोच रहा हूँ कि रोज़ अपनी कोई एक पोइट्री बोल कर और वो पोस्ट किया करूँ ताकि थोड़ा ठीक रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।